हेलो दोस्तों, हमारे स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम आज आपको द्रव्यमान मास इसके बारे में बताएंगे, इसको पढ़ाएंगे, इससे संबंधित जो सवाल आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं, उसको भी बताएंगे। ठीक ना। तो आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा, द्रव्यमान। आपका ग्रुप डी का एग्जाम लगा हुआ है, खास करके हम ग्रुप डी को देखते हुए बना रहे हैं। इससे प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं, कैसे इसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है, या और इससे कैसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, इसका फार्मूला क्या क्या होता है, उसको सारे को हम बताएंगे। ठीक ना। तो सबसे पहले इसको इसलिए लिख दिए कि थोड़ा हमको मतलब कि क्या बोले याद लिखने में समय लगेगा, इसलिए हम लिख दिए। ठीक ना। तो द्रव्यमान पहले सबसे पहले समझ लिए द्रव्यमान क्या होता है। कोई वस्तु है, ज्यादा मतलब इधर उधर नहीं बताएंगे, डायरेक्ट वैसे बता देंगे। कोई वस्तु है, उसका कितना किलोग्राम है, उसका वजन कितना है, वेट क्या है, ठीक ना। वही उसका द्रव्यमान कहलाता है। अर्थात छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है वह, तो वही उसका द्रव्यमान होता है, जो जितना में भरा हुआ है, ठीक ना, तो वही उसका द्रव्यमान होता है। परिभाषा इसका क्या होता है, परिभाषा इसका क्या, किसी वस्तु में पदार्थ की परिमाण ही उसका द्रव्यमान कहलाता है। हाँ कि ना। किसी वस्तु में पदार्थ का परिमाण ही उसका द्रव्यमान कहलाता है। अर्थात आपको बताए कोई वस्तु अर्थात पदार्थ है, तो उसका जो परिमाण बोले तो कितना उसमें भरा हुआ है, अर्थात कितना वो है, वही उसका द्रव्यमान कहलाता है। लेकिन यहाँ से एक चीज और समझ में आता है कि एक उसका द्रव्यमान कितना किलोग्राम, ये ऐसा होता है। लेकिन एक ये भी वर्ड आता है, भार आता है। ठीक ना। तो भार क्या है, तो भार को इसके बारे में कुछ हम बता देंगे, भार के बारे में, बाकी भार का अलग हो जाएगा। ठीक ना। तो ये आपका परिभाषा हो गया। अब इससे क्वेश्चन ग्रुप डी में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे पहले हम इसको देख रहे हैं। तो इसका तो डायरेक्ट ऐसे बोले तो इसका सूत्र ही पूछ लिया जाता है कि इसका सूत्र क्या होता है। तो इसमें सूत्र 3-4 आपको निकालेंगे हम। ठीक ना। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं द्रव्यमान अर्थात संवेग से देखेंगे। देखो सूत्र लिख रहे हैं, इसको नोट करते रहना। अभी न्यूमेरिकल में पूछा जाएगा तो फिर आपको सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है। तो क्या होता है, सबसे पहले इसको जान लीजिए कौन सी राशि है, द्रव्यमान कौन सी राशि है। द्रव्यमान जो होता है यह एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। इसके बारे में सारे बता दें। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि द्रव्यमान कौन सी राशि होता है, तो द्रव्यमान अदिश राशि होता है। ठीक ना। और इसके बारे में पॉइंट क्या होता है, द्रव्यमान का ध्यान समझिए, यहां पर पॉइंट इसका बन रहा है। द्रव्यमान का जो मान होता है सदैव समान होता है। द्रव्यमान का मान सदैव समान होता है। अर्थात द्रव्यमान अगर यहां पर पृथ्वी पर अगर 1 किलो का अगर ये मार्का 10 ग्राम का या 100 ग्राम का मार्का है, तो अगर इसको चंद्रमा पर भी लेके चले जाए तो इसका द्रव्यमान भी 100 ग्राम ही होगा। अगर इसको हम लेके अंतरिक्ष में चले जाएंगे तो ये भी 100 ग्राम का ही होगा। इसका मान बदलेगा नहीं, समान सदैव समान होता है। अर्थात इसको लिखा जा सकता है क्या कि द्रव्यमान ये सब नोट करने वाला पॉइंट है। द्रव्यमान सदैव समान होता है। आप चाहे पृथ्वी पर इसको लिए रखिए या चंद्रमा में ले जाइए या अंतरिक्ष में ले जाइए, कहीं भी बोले तो क्या और क्या होता है, बृहस्पति ग्रह होते हैं, शुक्र अरुण वगैरह वगैरह बहुत सारे होते हैं, तो उस पर भी अगर आप ले जाओगे तब भी वहां पर भी इसका मान सदैव होगा, समान ही होगा। अगर 1 किलो का बाट है, अगर 1 किलो का ये बाट 1 kg का है, 1 kg का है ये, तो 1 kg का यहाँ पर भी है तो 1 kg का वहां पर भी रहेगा। और वहां पर जहां जहां जाएगा हर जगह 1 kg का ही रहेगा। ठीक ना। ये हम द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, ना कि भार की बात कर रहे हैं, ध्यान देना। ठीक ना। तो ये होता है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन एक और पूछा जाता है, वस्तु के जड़त्व को किसमें मापा जाता है। ये क्वेश्चन है, वस्तु के जड़त्व को किसमें मापा जाता है। क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं सदैव ये क्वेश्चन पूछा गया ग्रुप डी में। तो वस्तु के जड़त्व को किसमें मापा जाता है, तो वस्तु के जड़त्व को इसको लिख दे रहे हैं, वस्तु के जड़त्व को किसमें मापा जाता है, तो द्रव्यमान में मापा जाता है। किसमें, द्रव्यमान में।
द्रव्यमान में मापा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसे ऑप्शन दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मान समान सदैव होता है, तो आपका द्रव्यमान का सदैव समान होता है। द्रव्यमान कौन सी राशि, द्रव्यमान एक अदिश राशि है। तो 1 2 3 क्वेश्चन यहाँ से निकला, ठीक ना। अच्छा, इसको हम थोड़ा मिटा रहे। परिभाषा देख लीजिए, किसी वस्तु में पदार्थ का परिमाण ही उसका द्रव्यमान कहलाता है, अर्थात जो आपको बार बार बता रहे हैं वही चीज है, ठीक ना। इसको हम मिटा रहे हैं, इसको आप बता रहे हैं। और मिटाने वाला क्या हो गया यार, मिटाने वाला क्या हो गया, ये है, ठीक ना। तो द्रव्यमान कौन सी राशि है, अदिश। अच्छा, अदिश राशि के बारे में, अदिश राशि होता है जिसमें सिर्फ क्या होता है, परिमाण होता है, दिशा नहीं होता, वो अदिश राशि कहलाता है। इसके बारे में बताएंगे। सदिश राशि किसे कहते हैं, सदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण भी होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सदिश राशि बोलते हैं, ठीक ना। अच्छा, यहां से हम निकाले, ये जड़त्व क्या है, जड़त्व क्या है इसके बारे में थोड़ा बता दे रहे हैं। यह न्यूटन का द्वितीय नियम है, जो अभी सूत्र निकालेंगे, या बराबर एम में करेंगे ना, या बराबर एम में करेंगे, या W बराबर एम में करेंगे, सब यहीं से करेंगे, ठीक ना। तो इसको हम बता रहे हैं, इसको बता रहे हैं, इसको यहाँ से हटा रहे हैं, तो बता रहे हैं। थोड़ा भार के बारे में समझ लीजिए, भार क्या है, भार क्या है, एक कोई वाट है, 1 kg का कोई वाट है, ठीक ना, 1 kg कोई वाट है। इसको हम पृथ्वी पर लिए, किस पर, पृथ्वी पर, ठीक है, 1 kg का है। और इसी वाट को यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि हम पृथ्वी पर 1 kg का वाट लिए हैं, तो 1 kg रहेगा। यहां पर इसका द्रव्यमान 1 kg है। अगर यहाँ पे भार की बात करें, तो भार क्या होगा, तो भार इसमें निश्चित होगा, भार क्या होगा, निश्चित होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर, अच्छा, भार की थोड़ा परिभाषा समझ लीजिए। भार और द्रव्यमान में समझ लीजिए क्या होता है। द्रव्यमान होता है जो उसमें अभी आपको बताए कि उसमें परिमाण जो होता है, मतलब इसमें जो कितने अणुओं से मिलकर बना हुआ है, कितना उसका कुछ वजन होता है, वही चीज उसका वेट होता है, वही चीज उसका द्रव्यमान कहलाता है। अब बोले तो भार क्या होता है, अगर हम कोई वस्तु लिए हुए हैं, ध्यान समझिए, कोई वस्तु लिए हुए हैं, इसको अगर हम छोड़ेंगे तो डायरेक्ट पृथ्वी पर गिरेगा। क्यों गिरेगा, क्योंकि इसमें गुरुत्वाकर्षण लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण 9.8 अर्थात 10 मान सकते हैं कि और वेग से नीचे खींच रहा है, तो वही उसका भार होता है। अगर भार की बात करें तो भार सदिश राशि होता है, वह नीचे की ओर आकर्षित करता है, खींचता है। कोई भी वस्तु रहेगा, अगर आप लिए हैं उसको छोड़ेंगे सीधा पृथ्वी पर जाएगा, नहीं छोड़ेंगे तब भी वो अपनी ओर खिंचाव लेता है, ठीक ना। तो उसका भार ये होता है। भार की बात करें तो भार का मात्रक, क्वेश्चन पूछा गया है कि भार का मात्रक क्या होता है, तो भार का मात्रक न्यूटन होता है, न्यूटन होता है। क्या होता है, भार का मात्रक न्यूटन होता है। तुम तो सोच रहे होंगे बल का भी मात्रक न्यूटन होता है, हाँ, बल का भी मात्रक न्यूटन होता है, बल का भी मात्रक न्यूटन होता है, और भार का भी मात्रक न्यूटन होता है। यहां से हम फार्मूला निकाल रहे हैं, क्या, यह बराबर एम ए को निकाल रहे हैं न्यूटन का द्वितीय नियम से, ठीक ना, निकाल रहे हैं। तो ये अगर इसका भी यही है, इसका भी है, तो हम यहाँ पर इसका भार है वेट, अर्थात वेट मान सकते हैं। वेट को हम W से डिनोट कर दे रहे हैं, अर्थात यहाँ पर भार बराबर हम क्या लिख सकते हैं, भार बराबर लिख सकते हैं यम। यम क्या है, यम द्रव्यमान है, द्रव्यमान है। ए क्या है, त्वरण है, ए क्या है, त्वरण है, ठीक ना। तो भार बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुणे त्वरण। सूत्र लिखना शुरू कर रहे हैं, ठीक ना। भार बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुणे त्वरण हो जाएगा, ठीक ना। भार को आपको बता दें क्या होता है। भार एक सदिश राशि है, इसके बारे में देखिए। भार कौन सी सदिश राशि है, द्रव्यमान कौन सी राशि, अदिश राशि। भार कौन सी राशि, सदिश राशि, ठीक ना। अगर क्वेश्चन एक पूछा जाए कि अगर कोई 1 किलोग्राम का वस्तु हम लेकर पृथ्वी पर खड़े हैं तो उसका भार निश्चित होगा कि नहीं, वह निश्चित होगा। लेकिन अगर उसी को कुछ मान होगा, ठीक ना, कुछ मान होगा, अगर उसी को हम चंद्रमा पर लेके नहीं, अंतरिक्ष में लेके चले जाएं, वेरी सिंपल, अंतरिक्ष में अगर हम लेके चले जा रहे हैं उसी 1 kg वाट को, तो वहां पर इस वाट का भार कितना होगा, तो वहां पर 0 हो जाएगा। ये चीज ध्यान देना, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 1 किलो वाट को अगर हम अंतरिक्ष में लेके चले जाएं तो उसका वेट कितना होगा, अर्थात भार कितना होगा, तो वहां पर 0 हो जाएगा। अंतरिक्ष में कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं है, गुरुत्वाकर्षण ना होने के कारण उसका भार 0 हो जाता है, लेकिन द्रव्यमान नहीं परिवर्तित होगा, ये भी ध्यान देना। द्रव्यमान वही चीज होगा, ठीक ना, द्रव्यमान वही होगा। तो यहां से निकल गया, और इसमें कुछ बच रहा है, सदिश राशि हो गया, हाँ, भार 0 हो जाएगा। बस यहां से इसका फार्मूला निकला क्या, अगर हम यहाँ पे एक फार्मूला नोट करिए,
भार बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक ना। इसको मिटाएं तो हम और फार्मूला लिखें, फार्मूला लिखना भाई, फार्मूला लिख रहे हैं। देखिए W बराबर अर्थात F बराबर M में, अब M में क्या है, M बराबर द्रव्यमान, E बराबर त्वरण, F बराबर बल, W बराबर भार, ठीक ना। इसलिए रख रहे हैं दोनों का मात्रा एक ही होता है। अगर यहां से हम सूत्र का डायरेक्ट लिखेंगे, हिंदी में लिख देंगे तो क्या भार बराबर हो जाएगा, भार बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक ना। अगला फार्मूला लिख रहे हैं, एक संवेग बराबर होता है द्रव्यमान, जिसमें जिसमें रिलेटिव वर्ड्स बता रहे हैं, ठीक ना। द्रव्यमान बराबर क्या होता है, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है। अगर आपको यहाँ पर भार दे दिया गया, त्वरण दे दिया गया है और द्रव्यमान पूछ रहा है तो क्या करना, इसका पक्षांतर कर देना, ये चीज ध्यान देना, ठीक ना। द्रव्यमान बराबर हो जाएगा भार बटे त्वरण हो जाएगा, ठीक ना। संवेग अगर इसमें निकालना है तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम इधर कर ले रहे हैं, नहीं इसको यहाँ करेंगे तो संवेग बटे वेग हो जाएगा, ठीक है ना। तीसरा फार्मूला क्या होता है, तीसरा फार्मूला लिख दे रहे हैं, एक होता है द्रव्यमान बराबर घनत्व, ये फार्मूला पहले इसलिए लिख दे रहे हैं, अभी न्यूमेरिकल कराएंगे, न्यूमेरिकल, ठीक ना। घनत्व गुणे आयतन, क्या होता है, आयतन होता है। अब इसे क्वेश्चन करें, जैसे घनत्व कुछ दे दिया, आयतन कुछ दे दिया, तो उसमें पूछेगा द्रव्यमान पूछ लेगा, तीनों में से दो दे के एक पूछेगा बस। अगर आपको फार्मूला नहीं पता रहेगा तो एक भी नहीं कर पाओगे, बस कहने का मतलब ये, ठीक ना। एक और फार्मूला क्या होता है कि अगर द्रव्यमान है, एक इधर इसको मिटा दे रहे हैं, द्रव्यमान बराबर होता है क्या, भार बटे जी। इसको कैसे जी बोल दिए, देखो द्रव्यमान दे देगा या तो भार दे देगा, भार दे देगा तो द्रव्यमान पूछेगा, द्रव्यमान दे देगा तो भार पूछेगा, और जी का मान पॉइंट में दे के लिख देगा कि जी का मान 10 होता है या जी का मान 9.8 होता है, ठीक ना। वैसे करके क्वेश्चन दे देगा। ये आप 4 फार्मूला को नोट करिए, इंपॉर्टेंट है, इसी से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, अभी क्वेश्चन बनाने चल रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे हम थोड़ा इसको रोकेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन लिखेंगे ताकि हमको लिखने में समय न लगे, डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे, बस वीडियो ज्यादा लंबी ना बने, ठीक ना। हाँ कि ना, इसको आप नोट कर लीजिए, एक बार बताएं। द्रव्यमान बराबर होता है भार बटे जी, जी बोले तो गुरुत्वाकर्षण, स्मॉल जी है गुरुत्वाकर्षण, ठीक ना। भार बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, अगर पक्षांतर करोगे तो भार बटे त्वरण हो जाएगा द्रव्यमान बराबर, ठीक ना। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, या आप द्रव्यमान बराबर निकालोगे तो संवेग बटे वेग हो जाएगा, हमको याद है, इससे याद है, इसलिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं ना, पक्षांतर करके लिख देते हैं। द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणे आयतन होता है, ठीक ना। तो ये चारों फार्मूला नोट करिए, और यहाँ पे थोड़ा स्किप कर रहे हैं, फिर क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक ना। हाँ तो चलो देखिए, अभी हम आपको द्रव्यमान बता रहे थे ना, द्रव्यमान बताए, द्रव्यमान के बारे में परिभाषा बताए हैं उसका, और उसमें कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। उसके बाद न्यूमेरिकल पे आ गए हैं, और उसमें आपको फार्मूला भी लिखाए हुए हैं, ठीक ना। फार्मूला इसी जस्ट पहले लिखा है ना। तो द्रव्यमान जिसका हम बताए हैं, द्रव्यमान एक अदिश राशि है, ठीक ना। द्रव्यमान एक अदिश राशि, इसका मान सदैव हर एक स्थान पर समान होता है। भार का मान सदैव समान नहीं होता है, यहाँ पर समान रहेगा लेकिन पृथ्वी पर, लेकिन अगर हम अंतरिक्ष में जाए तो उसका भार जो होगा 0 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से हम चल रहे हैं, न्यूमेरिकल पे चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपको लिखे हुए, एक हम क्वेश्चन पहले लिखे हुए ताकि समय कम लगे, ठीक ना। एक वस्तु का भार 80 न्यूटन है। क्या है, न्यूटन। न्यूटन का यहाँ से आपको क्या निकल रहा है कि भार का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन होता है, ठीक ना। तथा जिसका त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो हम आपको क्या बताए थे, या बराबर एम में बोले तो W बराबर क्या होता है, एम में होता है। अब W क्या है, W बोले तो भार है, ठीक ना, क्या है, भार है। और ऐसा भी होता है, या बराबर भी एम में होता है, अर्थात या बराबर बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, और इसको हम W बराबर भी
W बराबर भी द्रव्यमान गुणे त्वरण लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का मात्रक एक ही है, ठीक ना। तो यहाँ पर आपका फार्मूला क्या निकला कि W बराबर m में, अर्थात भार बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो इसमें आपको क्या दिया गया है, ये क्या है, ये भार है और ये क्या दिया गया है, त्वरण है। पूछ क्या रहा है, द्रव्यमान। तो हम देखिए निकाल रहे हैं, फार्मूला से निकाल रहे हैं। सबसे पहले फार्मूला पर क्या होता है, तो भार बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक ना। तो हम यहाँ पे अगर इसका पक्षांतर करेंगे तो द्रव्यमान बराबर हो जाएगा, द्रव्यमान बराबर हो जाएगा भार बटे त्वरण, ठीक ना। अब इसी में हम रख रहे हैं, भार इसमें कितना दिया गया, 80 न्यूटन दिया गया है। त्वरण कितना है, इसको नहीं है, इसको अब नहीं लिखेंगे, इसका बाद में मात्रक लिखेंगे। त्वरण कितना है, तो 10 है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना निकला, 8। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। आपका इसका आंसर कितना हो गया, 8 किलोग्राम। देखिए फिजिक्स का सवाल जो होता है नॉर्मल होते हैं, आता नॉर्मल, लेकिन आपको सूत्र नहीं पता रहेगा तो कुछ नहीं आएगा, सब लुल हो जाएगा। तो कितना है, 8 kg आया, ठीक ना। पहला क्वेश्चन आपका हो गया, मिटा देना है इसको, दूसरा बताएं। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला, एक वस्तु का द्रव्यमान 200 kg है, क्या, यम बराबर 200 kg है तथा उसका आयतन 5 मीटर क्यूब। 5 क्या है, ये आयतन है। तो आयतन और द्रव्यमान और घनत्व, इसमें पूछ रहा है घनत्व, तो फार्मूला क्या होगा, द्रव्यमान बराबर हो जाएगा, यहाँ फार्मूला लिख दें, द्रव्यमान बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको यहाँ ये पहले लोग क्वेश्चन हटा दे रहे हैं, फार्मूला एक लिख रहे हैं, आप नोट करते रहना या याद करते रहना। हाँ, क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बराबर, अगर जब घनत्व और आयतन की बात हो तो क्या हो जाएगा, घनत्व गुणे आयतन, ठीक ना। अब इसमें क्या क्या दिया गया, घनत्व पूछ रहा है, द्रव्यमान और आयतन दिया। द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान है 200 kg, 200 kg यहां लिख दे रहे हैं, 200 kg बराबर घनत्व पूछ रहा है। घनत्व को हम ऐसे लिख दे रहे हैं, रहने दे रहे हैं। अगला क्या है, आयतन गुणे आयतन कितना है, घनत्व आयतन कितना है, 5 है, 5 मीटर क्यूब हो जाएगा ना। इसको हटा के पक्षांतर करेंगे, इधर लाएंगे तो बट्टे में हो जाएगा, और इससे को भाग करेंगे तो इसका घनत्व कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं घनत्व इसका कितना हो जाएगा, तो 5 चौको 20 है, 40 हो जाएगा, ठीक ना, 40 हो जाएगा। इसको हटा रहे हैं, फटाफट क्वेश्चन कर रहे हैं, आप सूत्र ध्यान देना ज्यादा, ठीक ना, सूत्र ध्यान देना ज्यादा। इसको भी हटा दे रहे हैं, अगला क्या है, किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन, तथा इसका द्रव्यमान ज्ञात किए। अरे दैया, इसमें तो एक ही दिया बात है, तो एक ही अगर दिया गया तो आपको हम बताएं। यहाँ एक चीज और ध्यान देना, जी का मान 10 मीटर प्रति सेकेंड है, तो हम क्या बताए, द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, आपको बताए थे कि भार बटे जी क्या हो जाएगा, भार बटे जी लिखाए थे आपको, पहले लिखाए थे, ठीक ना। तो इसमें क्या पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, द्रव्यमान ही पूछ रहा है। तो भार कितना है, भार 200 न्यूटन है, जी कितना है, 10 है, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 20 kg आंसर। हाँ कि ना, अरे हाँ कि ना। चलिए इसको भी हटा दे रहे हैं, इसको समझ में आया, इसको हटा दे रहे हैं, इसमें सुनाई नहीं पड़ता, समझ में आया कि हाँ नहीं आया, बस नोट करते रहो। हाँ कि ना। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो भार कितना दिया गया, 450 न्यूटन। क्वेश्चन ध्यान देना, 450 न्यूटन का एक वस्तु दिया गया, भार जिसका भार है 450 न्यूटन वाली लकड़ी का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। इसमें ऑप्शन भी दिया गया 450 kg, 45 kg और 462 kg और 45.9 kg। यह ध्यान देना, यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको जी का मान नहीं दिया गया है, तो जी का मान क्या मानोगे, तो जी का मान 9.8 मानोगे या 10 भी मान सकते हो ऑप्शन के अनुसार, लेकिन पहले आप इतना ही रखोगे, ठीक ना, इतना ही रखोगे। तो क्वेश्चन क्या है, द्रव्यमान पूछ रहा है, तो द्रव्यमान बराबर क्या होता है, बस बार बार ना लिखा हो,
द्रव्यमान बराबर क्या होता है 450, भार में यहाँ होता है भार 450 बटे, हम इसको पहले रखेंगे, ठीक ना, इसको रखेंगे, कितना हो जाएगा 9.8। इसमें दिया नहीं गया इसलिए रख रहे हैं, अगर दिया होता तो हम डायरेक्ट रख देते हैं 9.8 ही रख देते हैं, दिया नहीं होता हम इसको रखेंगे। अच्छा 10 भी रखेंगे उसको बताएंगे, ठीक ना। तो अगर हम इसको भाग करेंगे, अगर हम 10 से भाग करें तो 45 हो जाता है। ऑप्शन अनुसार आप भाग करोगे समय लगेगा, ऑप्शन के अनुसार आपको लगाना है, ठीक ना। अगर 10 रखते तो 45 हो जाता, अगर 10 से कम वाली संख्या से भाग करें इससे ज्यादा हो जाएगा थोड़ा, इससे ज्यादा अर्थात क्या 450 केजी होगा नहीं, 45 केजी कब होगा जब 10 जी का मान 10 रहेगा तब 45 होगा, ये भी नहीं होगा हटा। ये क्वेश्चन ग्रुप डी में 2018 में पूछा गया था, इसीलिए हम इसको लिखे हैं, ठीक ना। अगला क्या है 459 केजी, ये तो होगा ही नहीं, ऑलरेडी नहीं होगा, ऑलरेडी नहीं होगा। ये हो सकता है मान रहे हैं, ये दोनों तो होगा ही नहीं है। क्या 45.9 अर्थात कम वाली संख्या से भाग करें तो थोड़ा ज्यादा होगा, कितना इसका आंसर आएगा 45.9 केजी, यही इसका आंसर होगा। भाग नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर लगाना है, ठीक ना। और अगर मान दे देता है, आपको दे देता है तो इसका कितना आंसर आता है 45 आता है। अगर यहाँ पे 10 रखते 0 कट जाता है, 10 45 केजी आ जाता है, ठीक ना। लेकिन 45 भी दिया गया और ये भी दिया गया तो आपका पहले ये वाला सही हो गया, ध्यान देना पहली बार था आप 45.9 को दोगे, ठीक ना। चलिए यहाँ पे आपका ये न्यूमेरिकल खत्म हुआ, उसके बाद एक आध दो न्यूमेरिकल और देख लें, एक आध दो न्यूमेरिकल और देख लें। देखिए हम ला रहे हैं हाँ, ये अगला क्वेश्चन आपको लिखे हैं, किसी पिंड का संवेग 50 केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है और वेग 5 मीटर प्रति सेकेंड हो तो पिंड का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो संवेग और वेग और द्रव्यमान का फार्मूला क्या बताए थे, तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, ये आपको फार्मूला बताए थे, ठीक ना। तो संवेग इसमें कितना दिया गया 50 केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक ना, बराबर द्रव्यमान को ऐसे लिख दे रहे हैं, यम हो गया। वेग कितना दिया गया 5 गुणे 5 मीटर प्रति सेकेंड, इसका हम पक्षांतर करेंगे तो इसमें यम बराबर कितना हो जाएगी, यम बराबर कितना हो जाएगी, इसको पक्षांतर करेंगे तो इधर आ जाएगा, नीचे हो जाएगा, भाग करेंगे 10 आ जाएगा, कितना 10 है